नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश की ओपन जेलों में महिलाओं को मिलेगा 10% आरक्षण, सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में पहली बार ओपन जेलों में महिला बंदियों को भी रहने का अधिकार मिल सकता है। जेल मुख्यालय ने महिलाओं के लिए 10% आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा। डीजी जेल वरुण कपूर ने दिसंबर 2025 में ओपन जेल नियमों में बदलाव की सिफारिश की। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2026 के निर्देशों से पहले ही मध्य प्रदेश ने ये पहल शुरू कर दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की गूगल अधिकारियों संग अहम बैठक, एआई और स्मार्ट गवर्नेंस पर फोकस। मध्य प्रदेश को टेक्नोलॉजी और नवाचार का हब बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भोपाल में मुख्यमंत्री की गूगल के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक होगी। बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट गवर्नेंस और जनसेवाओं को आसान बनाने पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस अलर्ट, क्रॉस वोटिंग का बढ़ा डर। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस की चिंता बढ़ गई। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर जून में चुनाव होना है, जिनमें से 2 सीटें संख्या बल के आधार पर भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं। वहीं तीसरी सीट पर कांग्रेस की उम्मीद टिकी है, लेकिन हाल के कुछ राज्यों में हुई क्रॉस वोटिंग और विधायकों की अनुपस्थिति में पार्टी की चिंता बढ़ा दी। कांग्रेस को डर है कि अगर 4 विधायक भी इधर उधर हुए तो उसके हाथ से ये सीट निकल सकती है। आज से शुरू होंगे यूपीएससी एनडीए 2 के आवेदन, 9 जून तक मिलेगा मौका। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आज से एनडीए 2 परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आयोग के द्वारा डिटेल नोटिफिकेशन जारी किए जाने की संभावना है। इच्छुक उम्मीदवार 9 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। जल संरक्षण में डिंडोरी का कमाल, 3 लाख स्ट्रक्चर बनाकर देश में दूसरा स्थान। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। जल संचय से जन भागीदारी अभियान के तहत यहां करीब 3 लाख जल संरचनाएं तैयार की गईं। लोगों ने इसे सिर्फ सरकारी योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन का रूप दिया। अभियान का उद्देश्य पानी की हर बूंद को बचाकर भूजल के स्तर को बढ़ाना है। इसी प्रयास के चलते डिंडोरी प्रदेश में पहले और देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। लोकायुक्त को आरटीआई से छूट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एमपी सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन को सूचना के अधिकार कानून से मिली छूट पर कड़ा सवाल उठाया। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर लोकायुक्त को किस आधार पर आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया। सुनवाई के दौरान जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चांदुरकर की पीठ ने पूछा कि क्या लोकायुक्त कोई खुफिया या सुरक्षा एजेंसी है। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में एमपी के 41,000 मेडिकल स्टोर्स बंद। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बुधवार को करीब 41,000 मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। राजधानी भोपाल में भी 3,000 से ज्यादा दवा की दुकानों ने बंद का समर्थन किया। हालांकि अस्पतालों के अंदर संचालित मेडिकल स्टोर्स खुले रखे गए। ये देशव्यापी बंद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर किया गया। पेट्रोल डीजल महंगा, एमपी में 10% तक बढ़ सकता है माल भाड़ा। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 दिनों के भीतर करीब 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चिंता बढ़ गई। ट्रांसपोर्टर्स ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में माल भाड़ा 5 से 10% तक बढ़ सकता है। ईरान अमेरिका तनाव के असर से पहले ही दूध, खाद्य सामग्री और एलपीजी महंगे हो चुके हैं। अब माल ढुलाई महंगी होने से रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का कहना है कि बढ़ती डीजल कीमतों से उसका संचालन और कारोबार प्रभावित हो रहा है। मोहन कैबिनेट की बैठक आज, नई ट्रांसफर पॉलिसी को मिल सकती है मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिल सकती है। प्रस्तावित नीति के तहत जनगणना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का सामान्य परिस्थितियों में तबादला नहीं होगा। हालांकि विशेष मामलों में आवेदन पर विचार किया जा सकेगा। सरकार स्वैच्छिक तबादलों को प्राथमिकता दे सकती है। साथ ही एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों को तबादले के दायरे में लाया जा सकता है।
एमपी में भीषण गर्मी का कहर, नौगांव में पारा 47 डिग्री के पार। मध्य प्रदेश में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। मंगलवार को नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं खजुराहो में पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया। प्रदेश के 22 शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक तीखी गर्मी और लू का असर बना रहेगा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।